जब बेटी, बहुत बड़ा त्याग है बेटी के जीवन का, बहुत बड़ा त्याग है। और मुझसे कहा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा संत कौन है, सबसे बड़ा त्यागी कौन है, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई त्यागी है तो मेरी ये बेटियां हैं। इनसे बड़ा दुनिया में कोई त्यागी पैदा ही नहीं हुआ है। सबसे बड़ा त्यागी है एक पिता की बेटी। कोई आज तक इतना बड़ा त्यागी पैदा नहीं हुआ। ईमानदारी बताओ, हम अपने मामा के जाएं, फूफा के जाएं, मौसिया के जाएं, एक दो दिन रुकत हैं कि हम तो घरे जा रहे, हमें अच्छो नहीं लग रहा। जबकि मामा हमारा स्वभाव जानत, हम उनको जानत, फूफा जी हमारा स्वभाव जानत, हम उनको जानत, फिर भी एक दो दिन से ज्यादा हम लोग रुक नहीं पाते। पर बिटिया वो घर में जा रही है, को जानत नहीं है। एक बिटिया की विदाई हो रही थी, कोनों ने उसे पूछी कि कहां जा रही और क्यों जा रही हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें भूखा रखें। बिटिया कहते बने रहे भूखे, हो सकता है वो तुम्हें गालियां दें। बेटी कहती हम गाली भी खा लें। हो सकता है वो तुझे पीटें। बिटिया कहते हम पिट भी जाएं। हो सकता है वो तुझे मार डालें। बिटिया कहते हम मर भी जाएं। उस बिटिया से पूछी कि तू सब त्याग कौन के लाने, गाली खाने को तैयार, भूखी रहने को तैयार, मार खाने को तैयार, मरने को तैयार। बिटिया के मुंह से एक ही शब्द निकलत है, अपने पापा के लाने जो सब कर रहे हैं। पर समाज में कहीं मेरे बाप का सिर नहीं झुकना चाहिए। हम गाली खा लेंगे, हम मार खा लेंगे, हम मर जाएंगे, और अगर जिंदा लौट के आए और समाज में जब पापा का सिर ऊंचा उठा देखेंगे तो हम ससुराल के सारे दुख भूल जाएंगे। पर हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरे पापा को दुनिया में सिर झुका के चलना पड़े। बेटा हरो बहुत प्यार करत है तुम्हारे पापा, तुमसे बहुत प्यार। ये बातें हम इसे बता रहे हैं। हमने कल भी कही थी कि हमारी पूरी बहनों को लेवा के आइयो। बेटा हरो जब बात हम इसे बता रहे हैं तुम्हारों को, तुम्हें पता रहे कि तुम्हारे पापा को का त्याग है तुम्हारी जिंदगी में। माघ के महीना में जब दो दो पल्ली ओढ़ के अपन हो घर में ठंड लगत है, तब तुम्हारा बाप खेत में पानी देते फसल को। हो सकत बिच्छू खा लेवे, रात में सांप खा लेवे, करेंट लग जाए, कुआ में गिर के मर जाए, फिर भी वो बीच खेत में खड़ो है। काहे? अगर फसल अच्छी हो गई तो मोड़ी को अच्छो घर मिल गए। तना ज्यादा मेहनत कर ले हैं किसानी में तो अच्छे घरे चली जाए। अगर फसल अच्छी हो जाए तो बिटिया के लाने अच्छो घर मिल जाए। बेटा हरो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने पापा के नाव पे कलंक ने लगा दियो। बहुत मेहनत करी है तुम्हारे बाप ने, अच्छे कपड़ा नहीं पहरे, अपनी शौकें मार दी, अपनी शौकें मार दी। लो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर तुम पढ़ भी रही हो तो तुम्हारे पापा की बदौलत पढ़ रही हो। पूछियो आज मम्मी से जाके, तुम्हारी मम्मी कहते हैं पापा से, तुम घरे पर ही मोड़ी सियानी हो गई, तुम्हें चिंता ही नहीं है। सो बाप कहते का तुम्हारी मूड पे बैठी है, तुम ले आ रही कमा के का खावे, अब हमारी मोड़ी पड़ है। मताई कहते समय काल खराब है, बाप कहते सो हुज्जे, हमें हमारी मोड़ी पे भरोसा है। बेटा वो भरोसे होने टोरी तो मोरे कमाओ। बाप पूरी जिंदगी की तपस्या को अपनी बिटिया से सिर्फ एक फल चाहत है,
और जितने ते बाप बैठे हो भगवान ने सबको बिटियां दी हुई हैं। पूरी जिंदगी में मोड़ा से सिर्फ एक चीज चाहत है बाप कि पूरी जिंदगी बेटा हम तुम्हें कंधा दे दे बड़ो कर हैं, पर आखिरी में तुम हमें कंधा दे दियो बस। एक अलावा मोड़ा से का चाहने बाप को, हम तुम्हें कंधा लगा के आगे बढ़े हैं पर आखिरी में तुम्हारा कंधा मिल जाए। पर कवे अर्थी में तो कंधा लगाइयो ही, पर एक बार बुढ़ापे में अपने कंधा पे हमारी गर्दन लगा के हमारे गले लग जाइयो बस, और कुछ नहीं चाहने बाप को। और मोड़ी से पूरी जिंदगी की तपस्या को बाप एक फल चाहत है। और इसके अलावा अगर कोई बाप अपनी बेटी से दूसरी चीज चाहता हो तो बताना। और जिस बेटी ने अपने बाप के लिए ये अधिकार दे दिया, समझ लेना उस बेटी का जीवन धन्य हो गया। बेटा तुम्हारों के कंधा पे 2 कुल की लाज धरी है। सूप न खाने बनियो बेटा हरो, उन्हें खुद की नाक कटवाई और पूरे परिवार में कोनों को रोवे बारो नहीं बचन दो उन्हें रावण के कुल में के लिए एक सूप न खा की बदौलत। बेटा 2-2 कुल की लाज बचाने हैं तुम्हें, 2-2 कुल की लाज, बाप की और पति के कुल की। बिटिया बनियो तो तुम सूप न खाने बनियो, तुम सीता बनियो। बिटिया होए तो फिर सीता जैसी होए। देखो जब चित्रकूट में सभा लगी, चारों भैया बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं, कोल भील किरात ऋषि मुनि महात्मा सैनिक हजारों आदमी बैठो है। और वही समय राजा जनक आए। जनक जी ने एक एक चेहरा पर नजर डाली पर कहूं सीता नहीं दिखानी। जनक जी को तो पसीना आ गया। क्या मेरे संस्कार फीके पड़ गए? क्या सीता ने विपत्ति में राम का संग छोड़ दिया? गुरुदेव वशिष्ठ समझ गए, आंखों ही आंखों में बोले, जनक अपनी बिटिया सीता को ढूंढ रहे हो? हाँ गुरुदेव। बोले तुम्हारी बिटिया नीचे मंदाकिनी के घाट पे बैठी है। और जब जनक जी गए हैं तो का देख रहे हैं कि सीता एक खुरदरे से पथरा पे बैठी है। जनक के तो रोम रोम खड़े हो गए। क्या ये मेरी वही बेटी है जो मखमल की कालीनों पे निगत्ती और आज खुरदरे पत्थर पे बैठी? और उसी समय सीता ने हाथ कोंजरू बना के और मंदाकिनी गंगा में से जल भर के हाथ से पियन लगी। जनक जी की आंख में आंसू की धार लग गई। जो चांदी के गिलास में पानी पीती थी आज वे हाथ से पानी पी रही है। ईमानदारी बताओ, आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखवा देता। पर धन्य रे राजा जनक दोनों हाथ उठा के कहता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। सीता तूने आज मेरे कुल को धन्य कर दिया। आज मैं धन्य हो गया। सीता जैसी बेटी पाकर के मैं धन्य हो गया। अकेले बेटे ही कुल का नाम नहीं चलाते हैं, बेटों से कुल नहीं चले। एक आध बेटा का कुल को नाव चले। धृतराष्ट्र के 100 हते, रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती हते, पर का को कुल में बचो है? भगवान करे दुर्योधन और रावण जैसे बेटे ना देकर भगवान एक सीता जैसी मोड़ी दे देवे तो कई पीढ़ियों को नाव चल जाता। बताओ जनक को नाव जनक के लड़का ने चलाओ कि मोड़ी ने चलाओ? जनक का नाम तो जनक की बेटी ने चलाया है। तो तुम लोगों को सीता बनना है।
मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सूप न खाने बनियो बेटा हरो, सीता बनियो। जब आदमी जिंदगी में 2 बार मरत है, कितनी बार मरता है? 2 बार। एक भगवान की दी हुई मौत और दूसरी संतान की दी हुई मौत। जिस दिन समाज में बाप का सिर नीचा हो जाता है, समझ लेने तुम्हारे बाप मतायुद नहीं मर गए, अब तो जी रहे हैं ये दिन की जिंदगी है। कोशिश करियो बेटा, जितने युवा बैठे हो, बिटियां बैठी हो, जब तुम आओ ना आओ ये बंडा में आवे तो तुम्हारे बाप की छाती चौड़ी हो जाए। हमें आयो मोड़ी के बाप जिन्हें ये बार 10वीं में टॉप करो है, 12वीं में टॉप करो है, कॉलेज में टॉप करो है, ऐसो काम न करियो कि तुम्हारे बाप को स्टैंड जाओ बंद हो जाए, लोगों में जाना बंद कर दे तुम्हारा बाप। ऐसा कोई काम मत करना। बहुत तकलीफ होती है दुनिया में। 4 जगह से दुख आता है, संबंधियों से, संपत्ति से और शरीर से। ये 3 दुख तो आदमी फिर भी सह जाता है। संपत्ति को दुख सह ले, संबंधियों को दुख सह ले और शरीर को दुख सह ले, पर जो चौथा दुख है वो है संतान का दुख। औलाद के दुख के सामने बड़े से बड़ा फौलाद हृदय भी टूट जाया करता है। औलाद को दुख को नहीं सह पाए भैया। ऐसे जितनी बिटियां बैठी हो, बस एक काम कर दियो। और आज एक कथा में कसम खा के जाइयो बेटा कि हम अपने भैया को साक्षी मान के भागवत के सामने सौगंध खा के जा रहे हैं। जो हमारे भैया ने व्यास गद्दी से कहा है वो काम हम करेंगे। तुम सिर्फ एक अधिकार अपने माँ बाप को दे देना, तुम्हारे माँ बाप जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। कौन सा अधिकार? अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार बस अपने माँ बाप को दे देना। माँ बाप को अपनी बेटी से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार दे दियो। क्योंकि समय एक बार घूमता है, समय एक बार घूमता है। आज तुम कुछ गलत कर लो, फिर कल को जब तुम्हारे बच्चे कुछ ऐसा करेंगे और अगर तुमने उन्हें डांटा और बच्चों ने एक बार कह दिया कि तुमने भी यही किया था, फिर क्या जवाब दोगे उनको? और आदमी सबकी नजर में गिर के उठ जाता है, पर अपनी संतान की नजर में गिर के कभी उठता नहीं है। दुनिया का कोई माँ बाप हो वो सबकी नजर में गिरना पसंद करेगा, और वो अपनी औलाद की नजर में गिरना पसंद नहीं करता है। तो बेटा हरो, अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार अपने बाप को दे दियो। कोनो गलत काम न करियो। तुम तो कछु गलत करके चले जाओ, पर तुम्हारा बाप घुट घुट के मर जाए। तुम्हारी मताई पूरे मोहल्ला में चिड़ैया सी फुदकती, पर अभी घर के बंद कमरा में बंद है, वह घुट घुट के मर जाए। तुम्हारा भैया मर जाए घुट घुट के। और जितने लड़का बैठे हो सब सुन ले, ऐसी मोड़ियों को भरोसा न करियो जो बाप की ने निभा पाई, जो मताई के दूध की ने निभा पाई, जो भैया की राखी की ने निभा पाई, वे 2 दिना के ईलू ईलू में तुम्हारी ने निभा पाए। ध्यान रखियो। को जने कौन नीले ड्रम में कटे मिल हो बेटा, मर जाओ, काट के फेंक दें ये डाइन ने तुम्हें। ये बिटियां नोई, ये तुम्हारे डाइन चुड़ैल सूप न खा, जो बाप की ने निभा पाई, जो मताई की ने निभा पाई, तुम्हें को जने कहां बेच के ने चली जाए तो हमारी गारंटी है। जिन जिन ने वह लम्बे रस्सी करी हुए, 1-2 साल बाद जाके तना उनके परिवार देख लियो कि अब कितनी सुखी है। कुत्तों घाई लड़ रहा है 2 आदमी, कुत्तों घाई। क्योंकि जिस शादी में माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होता है वो शादी कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती है। 1, 2 साल, 5 साल से आगे नहीं चला। सबसे ज्यादा तलाक अगर कहीं होते हैं तो लव मैरिज वालों के होते हैं।
जो माँ बाप ने शादियां करवाई हैं वो शायद है कोनो खुद को प्रारब्ध गड़बड़ होए तो 100 में से एक आध भली टूट जाए, पर 100 में से नहीं टूटत। अरे बेटा हरो ऐसी मोड़ियों के चक्कर में न फंस गयो ये कुल डुबो ने आए, और भगवान करे अगर ऐसी औलाद होए तो हो तो ही मर जाए, भगवान बंजुआ राख देवे वो बहुत अच्छा है, बंजुआ ही देवे ऐसो आदमी बिल्कुल न फंस गयो। रे बेटा हरो और अब जो लव जिहाद चल रहा है, हमारी जितनी प्यारी प्यारी बेटियां बैठी हो, बेटा हरो इन पापियों के चक्कर में न पड़ गयो, इन दुष्टों के चक्कर में न पड़ गयो, इन पापियों के। इनको तुमसे शादी आदि करवे को कोई शौक नहीं है, न इनको तुमसे प्रेम करने आए। ये भोली भाली बेटियों को फंसा के कुछ ने कौन देश में बिकवा दे सुमार जाओ। अब बोलवे को तो बहुत खराब है, पर इतने ही में समझ जाइयो अगर माँ बाप शादी करेंगे तो इन ब्राह्मणों के दरवाजे जाएंगे और 36 गुण में से कछु न कछु गुण तो मिलवाएं। इन ब्राह्मणों के दरवाजे जाएंगे, पंचांग खुलवाएंगे, 36 में कछु न कछु गुण मिलवाएं। और अगर तुमने इन दुष्टों से ब्याह कर लो, पापियों से, तो कोनो भी सूटकेस में तुम्हारे 35 टुकड़ा मिल सकता है। 35 टुकड़ा मिले थे एक बिटिया के, वो पापी से ब्याह कर लो तो न तुम देखो जे। इन पापियों के चक्कर में जी महापापी आए। और हमने कल भी कही थी कि वो दरवाजे की तो तरफ थूकियो ने, वो दरवाजे की चौखट में जाइयो जी के दरवाजे की चौखट पे गैया की पूजा होत हो, वो चौखट पे न जाइयो, वो चौखट पे जाइयो जहां गैया को रोटी दी जात होए, पर वो चौखट पे न जाइयो जहां रोटी में धर के गज्जई खा ली जात होए। बचना। और हमारा आप सबसे भी निवेदन है, माँ बाप से अपने बच्चों पे ध्यान दो। कै बजे स्कूल की कह के जा रहा है, कै बजे पहुंच रहा है। कभी कभी हफ्ते में एक बार अपने बच्चे को बिना बताए उसके कॉलेज जरूर जाया करो और उससे मिला करो, चाहे 2 मिनट खड़े खड़े मिले आए। बच्चों को जो भय रहे कि हमारे पापा कब भी आ सकते हैं। हम आजकल देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दूसरी, अगर तुम्हारा बेटा बेटिया सियानो होए और कहूँ वो को फोन आवे और कहूँ वो कान में दबा के दूसरे कमरा में चलो जाए, तो समझ लियो तुम्हारी औलाद अब हाथ से निकल गई कहाई। अब तुम्हारे हाथ है रही ने कहाई, अब तो जे दना है सो है, कोनो भी दना भग सकत है बा। अगर तुम्हारा बच्चा कान में फोन, बिटिया बच्चा कान में फोन लगा कर दूसरी जगह चलो जाए, ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसा कौन सा मित्र है कि जो तुम माँ बाप के सामने बात नहीं कर सकते। अगर बच्चा बिटिया कान में फोन लगा कर बगल में जा रही है तो एक बार वो फोन को साउंड खुलवाओ, वो नंबर की जांच करो कि जो आए कौन को। कब पूछो कि छुट्टी स्कूल की कै बजे होती, कब उन्हें कही काहे तुम्हारी छुट्टी हो गई थी 4 बजे, तुम पापा एक सहेली के चले गए थे, चलो हम चल रहे वो सहेली के घर है। हम के मम्मी पापा से पूछे कि तुम के घरे हती कि नहीं हती। अपने आप बच्चों में दहशत आ जाए झूठ बोलने से। आजकल कहते हम तो सहेली कहते, सहेली से कहते फोन आए सो कह दियो कि हाँ हमारे संग गए थे, काहे से होता ही तो सहेली। अब हम कछु के नहीं रहे, बहुत खराब आ जाते हैं पे। बातें बहुत कड़वी हैं, पर हमारा कर्म है, हम तुम्हारी रोटी खा रहे हैं। अगर एक कुत्ता है तुम्हें बंडा में रोटी डाल दे रूखी, तो वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे भौंक है, वो तुम्हारी झूठी रोटी की भी वजह है। फिर विपिन बिहारी का कुत्तों से गाँव गुजरो होगा कि वो कुत्ता झूठी रोटी खा के भौंक रहा हो। हम इस समाज की घी लगी रोटी खा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भौंकें और तुम्हें सचेत करें कि जागते रहो, जागते रहो।
हम कुत्तों से गए गुजरे नहीं हैं। हमारे घर की रोटी अगर चलती है, हमारे घर के जो शौक हैं, हमारे घर में जो सुविधाएं हैं, वो आपकी रोटी से चल रहे हैं। और मैं नहीं, हर धर्म के ठेकेदार को खुल के भौंकना चाहिए। और अगर किसी दाब दहशत में अगर वो बात दबा देता है तो वो धर्म का ठेकेदार नहीं, वो कुत्ते से भी गया गुजरा है। उसको कुत्तों की उपमा देता हूं मैं जिस समाज की रोटी खाता हूं उसको भौंक भौंक के जगाता हूं। मैं कुत्ता नहीं बनना चाहता हूं। जो कुत्ता हो, कुत्तों से भी गए गुजरे कहा है। अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। तो बेटा हरो जितनी बिटियां बैठी हो हमारी, हम झोली फैला कर तुमसे जो भैया भीख मांग रहा हो बंडा में, अपने पापा को सिर्फ अपने हाथ में हरदी लगावे को अधिकार दे दियो। तुम्हारे पापा को तुमसे और कुछ नहीं चाहने आए के अलावा। और जय आए कथा